हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला हुआ था ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम फॉर एवरीडे हेल्थ सॉल्यूशन, उसकी आंसर की लेकर आ गया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? उसकी प्रॉपर आंसर की आपके सामने लेकर आ गया हूँ। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीएससी का आपका पेपर है। किसका पेपर है? वैल्यू एडेड कोर्स का आपका पूरा का पूरा पेपर होने वाला है। आंसर की शुरू करने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई क्या कर दो? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज जो पेपर हुआ है उसमें से 80% क्वेश्चन पीडीएफ से देखने को मिले हैं। अभी तो आपका टेस्ट बन गया, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई मेरे को अपने को 30,000 सब्सक्राइबर की पूरी फैमिली पूरी करनी है। करो भाई, आप सब विद्यार्थी मेहनत करो ताकि अपना सब्सक्राइबर पूरे हो। आप खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। उस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो जरूर से खरीद लेना भाई। चलिए शुरू करते हैं आंसर की को। पहला प्रश्न है, आयुर्वेद किस प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली का हिस्सा माना जाता था? तो जो आयुर्वेद है वो कौन सी भारतीय प्राचीन ज्ञान प्रणाली का हिस्सा था भाई? अथर्ववेद। और मैंने जो पीडीएफ दी है उसका तीसरा प्रश्न उठा के देख लेना, दूसरा तीसरा अथर यही सेम प्रश्न है। चलो इतना एक्यूरेट आपके सामने मैं आपको पीडीएफ बनाकर दे रहा हूं कि एमसीक्यू के प्रश्न का सेम टू सेम हूबहू प्रश्न आ रहे हैं। तो भारत का जो अथर्ववेद था उसके अंदर आयुर्वेद के बारे में सबसे पहले जिक्र किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। कौन सी मूलभूत आयुर्वेदिक अवधारणा स्वास्थ्य बनाए रखने वाले गतिशील संतुलन को संचालित करती है? क्या हो गया आपके सामने? 2 नंबर प्रश्न इसका सही क्या होगा? कौन सी मूलभूत आयुर्वेदिक अवधारणा है जो क्या करती है, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सही रहती है? आयुर्वेद में किस चीज को बताया गया? त्रिदोष को। वात, पित्त और कफ होता है, उस जो त्रिदोष का जो सिद्धांत होता है उसको फॉलो करता है कौन आपके सामने? आयुर्वेद। कौन करता है? आयुर्वेद फॉलो करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए, कौन सा अभ्यास परंपरागत रूप से श्वास प्रवास तकनीकों से ध्यान से जुड़ा? कौन सा अभ्यास इनमें से जो अपने सांस से जुड़ा हुआ रहता है? कौन सा है? योग। योग है। इसमें योग प्रणाली क्या होती है? इसमें जो आपके सामने अपन क्या करते हैं, अपने सांस से संबंधित जितने भी सिद्धांत होते हैं, है ना, वो अपने योग के माध्यम से सही कर सकते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आधुनिक चिकित्सा की तुलना में पारंपरिक पद्धतियां स्वास्थ्य को किस दृष्टिकोण पर अधिक जोर देती हैं? 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, निवारक और समग्र कल्याण। मतलब आधुनिक चिकित्सा ना, उसमें किस चीज पर जोर दिया जाता था भाई? आपके सामने आज के समय जो चिकित्सा है, एलोपैथी वाली केमिकल की जो गोलियां खाते हैं उसमें क्या है? तुरंत इलाज हो जाता अपना। लेकिन नुकसान क्या है? वो रोग को सिर्फ रोकती है। जुकाम हो गई तो उसको रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन जो आपके सामने जो योग है ना, योग आयुर्वेद या क्या जड़ से खत्म करते थे रोग को। आज के समय लोगों को क्या समस्या है? सर गोली दवाई ली, इतने दिन तो आराम आ रहा, लेकिन उसके बाद में जैसे ही छोटी दवाई और अपने को क्या हो गए, मेरा तो फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इससे क्या है, जड़ से खत्म नहीं करते हैं रोगों को। तो इसका सही आंसर क्या हो? 4 को ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, पारंपरिक पद्धतियां रोगों के निवारण वर्गीकरण मुख्य रूप से किस सिद्धांत पे करती हैं? मतलब पहले की जो पद्धतियां करती थी वो रोगों को किस सिद्धांत पर आपके सामने अलग अलग करती थी, वर्गीकृत करती थी? 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व या दोष के असंतुलन से। मतलब पहले क्या हुआ करता था, दोष में कौन से वो कारण है जिसके वजह से आपके सामने आपको बीमारी हुई है, इस चीज को पहचानती थी, उसको तोड़कर आपकी बीमारी का इलाज करने का काम करती थी। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। आपके सामने प्राकृतिक तत्वों या दोष के संतुलन के माध्यम से चीजों को सही किया जाता था। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, नेचुरल थेरेपी ने शरीर को स्वस्थपूर्ण और क्षमता को होमोस्टेनिक पुनः स्थापित करने की व्याख्या करता है तथा न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप की बात करता है। तो मैंने नेचुरल थेरेपी वाला प्रश्न में पहले बताया था, अगर ये प्रश्न आए तो सीधा प्रकृति का संबंधित कोई शब्द दिख जाए उस पर क्लिक कर देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है वो सही होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, कौन सी भारतीय जड़ी बूटी जिसने विश्व भर में अपनाया गया और अपने सक्रिय यौगिक करक्यूमिन के कारण प्रबल सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट के प्रभावी रूप से दिखाई देती है? तो कौन सी है भाई? करक्यूमिन से मैंने क्या बताया था? हल्दी। ट्रिक क्या बताई थी? कुरकुरे में नमकीन आती है, खा लेना।
मॉडल पेपर कराया था मैंने टॉप 50 वाला, यही बताया था सेम टू सेम। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आपके सामने, करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, कौन सा विश्व भर में उपयोग होने वाली भारतीय जड़ी बूटी और एंडाप्लोटोजेनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी विश्व भर में भारतीय जड़ी बूटी अपने एंडाप्लोटोजेनिक गुणों के लिए प्रसिद्ध होती है? इनमें से तो जिसकी शारीरिक और मानसिक तनाव के लिए यूज किया जाता था, तो मैंने क्या बताया था? गधे को हो गई टेंशन, उसने खाई अश्वगंधा, ट्रिक बताई थी ना। सेम टू सेम मानसिक तनाव से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। सब कुछ बता रखा था आपको मैंने, एक एक प्रश्न कराया है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां किस ऐतिहासिक विकास के कारण केवल शास्त्रीय पारंपरिक ग्रंथों पर आधारित प्रणालियों से संगठित व व्यवस्थित उपचार पद्धतियों में परिवर्तित हुई? मतलब इनमें से कौन सी भारतीय पारंपरिक जो चिकित्सा प्रणाली है वो भारत में जो ऐतिहासिक विकास हुआ है, जो शास्त्रीय और पारंपरिक आधारों पर संगठित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो पुराने समय में, मतलब जो हमारा पुराने समय से जो आपके सामने क्या चला आ रहा था, लोगों का अनुभव था, दार्शनिक विचार थे, उसके आधार पे इन्होंने क्या किया है, जो आज के समय की जो बीमारियां हैं उनका इलाज करने का काम किया है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। चलिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। आयुर्वेद, योग और सिद्ध और यूनानी जैसी प्राचीन विविध प्रणालियां ने भारत में सदियों तक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के बावजूद कैसे निरंतर रूप से बनी रही? कैसे बनी रही? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उनके जो मूल सिद्धांत थे उसी के आधार पे वो टिके रहे, उसी के आधार पे उन्होंने अपनी जो काम है वो किया। तो इनका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सी औषधि श्रेणी दर्द कम करने के लिए उपयोग में की जाती है? तो कौन सी यूज की जाती है भाई? एनोजिलिक्स। मैंने बताया था दर्द हो रहा है, इन ले ले, ये दवाई न ले ले, ट्रिक बताई मैं था। अब सेम टू सेम प्रश्न देखने मिला। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न है, बीटा ब्लॉकर्स का उपयोग मुख्यतः किस स्थिति में किया जाता है? तो उच्च रक्तचाप की स्थिति में। किस स्थिति में? जब आपका हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तब बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। ये प्रश्न भी मैंने कराया था मॉडल पेपर में। अरे सब कुछ पढ़ाए वैसे आया, कुछ बाहर नहीं आया है। तीव्र स्वास्थ्य स्थितियों में उपचार में आधुनिक चिकित्सा में कौन सी विशेषता आयुष से अलग करती है? तो कौन सी करती है? तीव्र औषधीय हस्तक्षेप। कौन सा? जो आपका तुरंत इलाज करने का आपके सामने जो होता है ना समस्या, वो आपके सामने क्या करती है? आज के जो केमिकल युक्त बीमारी होती है ना, दवाइयां होती है सॉरी, वो तुरंत आपका इलाज कर देती हैं। लेकिन आयुष में चाहे आयुर्वेद हो गई, चाहे योग हो गया, चाहे सिद्ध हो गया, चाहे आपके सामने यूनानी हो गई, चाहे होम्योपैथी हो गई, ये तुरंत इलाज नहीं करती थी, समय लगता था इनको, है ना, लेकिन जड़ से रोग को खत्म कर देती थी। आज के दिन जुकाम हुआ, खांसी हुई, कुछ नहीं, एक गोली ली आपको आराम आ जाएगा तुरंत, है ना। तो यही चीज अलग करती थी। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न, कौन सी दवा प्लेसमेंट एकत्रीकरण को रोकती है और रक्त वाहिका के अंदर थक्का बनाने से बचाती है? तो कौन सा होगा इसका? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला भाई आपके सामने? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। थ्रोम्बोबाइट्स होते हैं वो आपको रक्त का थक्का रोकने से काम करते हैं। चलिए, ब्रोंको कोडिलेटर्स एक प्राइमरी हेल्थ फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस रूप में काम करते हैं? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राइका की स्मूथ मांसपेशियों के लिए काम में आती है। किसके लिए? जो ब्रोनो कोडिलेटर किसके लिए काम आता है? ब्रोको की स्मूथ मांसपेशियों के लिए काम आता है। कौन सी दवा श्रेणी हृदय के धड़कन व आपके सामने विद्युत चालन को संचालित करती है? तो कौन सी करती है भाई आपके सामने? एंटी आर्थरेमेटिक सब उसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। चलिए, कौन सी दवा अम्लता को कम करती है और अल्सर को रोकने का काम करती है? तो कौन सी करती है? एंटा एसिड। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा भाई आपके सामने? ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इनो लेते हो ना, उसके अंदर एंटा एसिड होती है। काम क्या होता है? आपके पेट में क्या एसिडिटी होगी, जलन हो रही है, आपने इनो ले ली, उसमें बेस था, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया आपके जो एसिड थी उसको, और आपको खाने में राहत मिल गई। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। कोर्टिकोस्टेरॉइड अपना प्रमुख चिकित्सा प्रभाव किस तंत्र पर दिखाता है? तो कोर्टिकोस्टेरॉइड अपना प्रमुख चिकित्सा प्रभाव किस चीज पर दिखाता है?
18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा भाई? आपके सामने ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, तीव्र रक्त थक्का गठन के करवाकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न, कौन सी दवा श्रेणी न्यूरोट्रांसमीटर स्तर बदलकर चिंता का उपचार करने का काम करती है? तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एनेक्सोलाइटिक्स होते हैं, वो आपके सामने न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बदलकर चिंता का उपचार करने का काम करती है। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, एनेसेड किसके माध्यम से संश्लेषण को रोककर राहत प्रदान करती है? 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रोस्टोलिन्स को जो आपके सामने प्रयोग करती है, 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकायदा ये प्रश्न मैंने करवाया भी था। क्या करवाया था? ये प्रश्न मैंने कराया भी था आपको। राउ वेल्फिया सर्पेंटना किस प्रकार की स्प्रीनिन मुख्य शरीर की किस प्रणाली को प्रभावित करती है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तंत्रिका तंत्र को आपके सामने रेस्प्रीन जो राउ वोल्फिया सर्पेंटिया आपके सामने तंत्रिका तंत्र आपके मस्तिष्क से संबंधित आपके सामने होती है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 22 नंबर प्रश्न, कैथरेटस रोजेसस से प्राप्त विक्टिन तथा विबल्टिन किस प्रकार की दवाइयां हैं? तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए, अतिसार रोधी दवाइयां हैं। कैसी दवाइयां हैं? अतिसार रोधी दवाइयां हैं। मॉर्फिन किस रिसेप्टर को बंधक दर्द नाशक प्रभाव को दिखाती है? किसको दिखाती है? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डोपामिन रिसेप्टर पे काम करती है। मॉर्फिन किस रिसेप्टर पे काम करती है? डोपामिन रिसेप्टर पर काम करती है। समझ में आ गया? तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होने वाला है। चलिए, सिनकोना की छाल से प्राप्त क्यूकिनिन मुख्यतः किस पे प्रभावी होती है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वायरल बुखार पर। किस पे काम करती है? वायरल बुखार पर काम करने का काम करती है। गाउट और कैंसर उपचार में कैल्विसिन किस कोशिकीय प्रक्रिया को प्रभावित करती है? तो गाउट व कैंसर उपचार में कोल्विसिन किस कोशिकीय प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम करती है? 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए संयोजन सुधारने का काम करती है। क्या करती है? डीएनए संशोधन सुधारने का काम करती है। चलिए, डिजिटलिया ग्लाइकोसाइड किस एंजाइम का अवरोध करके हृदय के संकुचन क्षमता को बढ़ाता है? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम और पोटेशियम को आपके सामने शरीर में इंक्रीज कर आपके मस्तिष्क की चीजों को सुधारता है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। यह आपके सामने मस्तिष्क से संबंधित जुड़ा हुआ होता है। चलिए, टैक्सोल कैंसर कोशिकाएं विभाजन रोकने के लिए किस कोशिकाएं घटक को स्थिर करती हैं? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा भाई आपके सामने? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोट्यूब्यूल्स को रोकने का काम करती है। किसको? माइक्रोट्यूब्यूल्स को। टैक्सोल क्या करती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स को रोकती है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए, कर्क्यूमिन की चिकित्सा क्षमता मुख्य रूप से किस गुण के कारण होती है? तो कर्क्यूमिन की मुख्य चिकित्सा क्षमता किसके कारण होती है भाई आपके सामने? कर्क्यूमिन है वो प्रबल सूजन रोधी व एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव को दिखाती है। कर्क्यूमिन हल्दी से जुड़ा होता है, हल्दी सूजन से रोकने को काम करती है। 28 जो नंबर प्रश्न है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए, 29 नंबर प्रश्न है, कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को किस प्रकार का एजेंट है? तो कैफीन किस प्रकार का भाई आपके सामने? 29 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर होने वाला है। उत्तेजक के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? उत्तेजक के रूप में काम करता है। आर्टिमिसिनिन की मलेरिया विरोधी क्रिया मुख्य रूप से किस संरचना पर काम करती है? तो आपके सामने 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एंडोपोरोसाइड ब्रिज के रूप में काम करती है। किस रूप में काम करती है? एंडोपोरोसाइड ब्रिज के रूप में आपको काम करती है। चलिए, किस आपात स्थिति में हेमलिक पद्धति तुरंत आवश्यक होती है? तो किस आपात स्थिति में हेमलिक पद्धति तुरंत आवश्यक होती है? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चोकिंग में काम आती है। किस में काम आती है? जो चोकिंग होता है उसके अंदर आपके सामने ये काम आती है। चलिए, मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन में सामान्यतः किस ध्वनि के अवरोधक होता है? तो मायोकार्डिकल इन्फ्रैक्शन किस में काम करता है? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
कोरोनरी धमनी को काम करती है। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरोनरी धमनी के रूप में काम करती है। किसके रूप में? कोरोनरी धमनी के रूप में काम करती है। साधारण एलर्जी से एनाफ्लिक्स को कौन सा चिन्ह अलग करता है? कौन सा अलग करता है? जो साधारण एलर्जी से एनाफ्लिक्स को कौन सी चीज अलग करती है? तीव्र शरीर में शोक, आपके शरीर में तीव्र शोक मिलने लग जाता है आपके सामने, है ना। एनाफ्लिक्स क्या होता है? बहुत ज्यादा आपको क्या होने लग जाए, एलर्जी होने लग जाए, उसको एनाफ्लिक्स के नाम से जाना जाता है। किस आपात स्थिति में मस्तिष्क के असामान्य नियंत्रित विद्युत गतिविधियां होती हैं? तो कौन सी आपात स्थिति में मस्तिष्क में असामान्य अनकंट्रोलेबल विद्युत गतिविधियां होती हैं? 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है भैया आपके सामने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा व मिर्गी अगर कोई भी व्यक्ति को आती है तो उसके शरीर में अनियंत्रित स्थिति हो जाती है। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, कौन सी जलन एपिडर्मिक्स और डर्मिस दोनों को नुकसान पहुंचाती है? तो एपिडर्मिक्स और डर्मिस को नुकसान कौन सी एलर्जी पहुंचाती है भाई? जलन, कौन सी जलन? 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय डिग्री जलन। जो सेकेंडरी जो द्वितीय डिग्री जलन होता है वो आपके सामने एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को नुकसान पहुंचाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। पार्किंसन रोग किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से जुड़ा हुआ है? तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डोपामिन से आपके सामने जो पार्किंसन है वो रोग है वो जुड़ा हुआ रहता है। 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सही है। 37 नंबर प्रश्न, अल्जाइमर रोग मस्तिष्क के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर बुड्ढों की मस्तिष्क से संबंधित समस्या होने लग जाती है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। हाइपो कैंपस, कैंपस आ जाए आदमी को, वो पढ़ायो भी हो, है ना, तो समझ में कोई के इकट्ठे रखियो। तो 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए, ऑस्टियोपोरोसिस मुख्य रूप से किस कोशिका की कमी की वजह से होता है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ओस्टोब्लास्टिक की वजह से। किसके वजह से? ओस्टोब्लास्टिक के वजह से। 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 32 नंबर, कौन सी आपात स्थिति में एक तरफा चेहरे का झुका हुआ वो बोलना कठिनाई हो सकती है? बाकायदा ऐसा कैसा प्रश्न मैंने कराया था। 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोक में इंसान को क्या है, बोलने में समस्या हो जाती है और एक तरफ चेहरा झुक जाता है। वृद्ध रोगियों के जोड़े में छह के कान किस स्थिति में चलने फिरने में दिक्कत होने लग जाती है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। गठिया रोग में समस्या देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये था आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन का पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।